बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुप्रीम कोर्ट फुल एक्शन में नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल ये तहैया कर चुकी है कि वो अपने दिए गए हुक्म पर अमल दरामद करवाएंगे। कल जब इलेक्शन कमीशन ने एक सरबमुहर इनवाल्व अदालत में जमा करवाया तो उसमें ये बिल्कुल वाज़े लिखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने उन्हें फ़ंड्स देने से इनकार कर दिया है, इसलिए वो इलेक्शन करवाने के अहल नहीं, ना ही वो बग़ैर फंड्स के इलेक्शन करवा सकते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टेट बैंक को और वजारत ख़जाना को और वजारत कानून को नोटिस जारी कर दिए हैं और उन्हें कल सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने नए बनने वाले कानून, जो फ़िलहाल कानून बना ही नहीं, चूँकि सदर पाकिस्तान ने उसे वापस भेज दिया था पार्लियामेंट की तरफ और उसे रिव्यू करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इसे दोबारा पास कर दिया। अब 10 दिन का इंतज़ार था। तकरीबन 20 तारीख को ये कानून जो है वो कानून बन जाना है, बाकायदा एक्ट बन जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत जल्दी नोटिस ले लिया और एक 8 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। दिलचस्पी की बात यह है कि वो 8 रुकनी बेंच वही है, उसमें वही जज हैं जो एक ब्लॉक में हैं और जो दूसरे ब्लॉक में जजेस हैं। उनमें से एक भी जज लेना चीफ जस्टिस ने मुनासिब नहीं समझा। तो अब सूरत हाल ये है कि जैसा पहले भी कहा जाता था कि बेंच बनने से पहले ही पता चल जाता है कि इस बेंच से क्या फ़ैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो बेंच बना है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उसमें 2 वो जजेस भी शामिल हैं जिन पर नून लीग की हुकूमत ने बिल्कुल अदम एतमाद का इजहार किया हुआ है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब। उसके साथ साथ वो जस्टिस भी इस बेंच में शामिल हैं जिन्हें ओवर रूल करके नीचे से लाया गया था, जैसे कि शाहिद वहीद साहब और हसन रिजवी साहब। तो अब ये इसमें एक इजाफा हुआ है। ऑनरेबल जस्टिस आयशा साहिबा इस बेंच में आई हैं। अब 8-7 का मार्का है। 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त बंदयाल साहब के साथ हैं और बज़ाहिर लगता है कि 7 जजेस उनके साथ नहीं हैं। तो सूरत हाल ये है। उसके साथ साथ एक नई अहम डेवलपमेंट हुई है। मुफ्ती सईद जिन्होंने इमरान खान साहब का निकाह पढ़वाया था बुशरा बीबी के साथ, उन्होंने एक अदालत में पेश होकर आज एक बयान हल्फी दिया है और उसे इंडोर्स किया है कि जो निकाह बुशरा बीबी के साथ उन्होंने पढ़ाया था वो दौरान इद्दत पढ़ाया गया था और उसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर ये निकाह हम पढ़ा लें तो मेरे वज़ीर आज़म बनने का चांस हो सकता है। इसलिए ये निकाह उन्होंने पढ़ाया, लेकिन ये बातें उन्होंने मुझे बाद में बताई जब उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और कहा कि पहला निकाह जो है वो इद्दत में हुआ था, इसलिए अब दोबारा निकाह पढ़ाया जाए। तो मुफ्ती सईद का कहना है कि ये निकाह वो नहीं हुआ था, वो सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए निकाह किया गया था, क्योंकि ऐसा ख्याल था इमरान खान साहब का। इस सारे वाक़यात में आज वज़ारत ख़ज़ाना ने एक और अहम कदम उठाया है। उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो हैं वो ख़त्म की हैं कुछ इम्पोर्टेड चीज़ों से, मोबाइल पर, कारों पर और दूसरी काफ़ी ऐसी अशियाँ हैं जिन पर उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी सिफर कर दी है। इसका मतलब है कि अब महंगाई में कुछ कमी आएगी। वफाकी हुकूमत अपने तई पूरी कोशिश कर रही है कि वो किसी तरीके से आवाम को रिलीफ दे और सुप्रीम कोर्ट के वार से बच जाए, लेकिन ऐसा बचना फ़िलहाल नामुमकिन नज़र आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट फुल जारहाना मोड में है। आज का जो बेंच बना है ये वाज़ेह पैगाम है वफाकी हुकूमत को कि अपने दिन गिनने शुरू हो जाएं, क्योंकि अब अगर आइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए जाते, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाए जाते, तो फिर उन्हें वापस जाना पड़ेगा 9 अप्रैल से पहले वाली पोजीशन पर। तो अब सूरत हाल ये है कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त सऊदी
عرب پہنچ چکے ہیں عمرے کے لیے. ان کی بیٹی مریم نواز شریف بھی یہاں پاکستان سے روانہ ہو چکی ہیں اور وہاں پر اب دیکھتے ہیں کہ عبادت کے ساتھ ساتھ مشورے بھی ہوں گے اور پاکستان میں بھی ایک کڑی جنگ جاری ہے. تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر کیا صورتحال بنتی ہے.